नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों के बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अनूठी पहल। हरियाणा प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने का सपना। प्रदेश में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 की शुरुआत। हरियाणा में 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। राजनयिक तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की योजना। कॉन्क्लेव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का रुझान। अफ्रीकी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा राज्य में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 शुरू हुई। बता दें कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस तरह का कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफ्रीका राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। इस खास कॉन्क्लेव में अफ्रीकी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा और अफ्रीका के बीच राजनयिक तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए हरियाणा राज्य में 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 शुरू हुई। पहले दिन 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों के बीच प्रचलित सांस्कृतिक संबंधों को समझने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से पंचकुला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफ्रीका राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज किया और कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो इस तरह का कॉन्क्लेव आयोजित कर रहा है और आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। अफ्रीकी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा में आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और वे हरियाणा सरकार के साथ विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। Excellencies of African countries, friends from industries, high commissions and ambassadors of India in Africa joining virtually, students from African countries, Ministry of External Affairs, Government of India, Team Haryana, and friends from media. Zavu Swed Atus Labyavinu A Haryana. And that's Nava Karibisa Nyote Huyuka Haryana. I welcome you to the land of Karma, that is land of Haryana. I welcome you all to the land of PPP, यानी
This is not just PPP, that's the private partnership, a business model, but this is a new definition of PPP by our Haryana team by virtue of its quality. That is, a land of karma is a land of possibilities, the land of potentialities, and a land of prosperity. That's why it's the land of PPP. Today, the world is at the crossroad of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the new ways of economic developments. People and human values are always at the center of development and progress. Therefore, we also need to give impactful thought by mutual engagements which will have far-reaching effects on the people and economy of countries and states like us. Excellencies, a welcome result of these engagements will reflect on the globe. The world will be flatter. Those who can take advantage of this will be able to make more progress. सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और इस विकास की कड़ी में हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को अगले वर्ष होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में पार्टनर देश बनाने के लिए आमंत्रित किया। मनोहर लाल ने इस अनूठे फैसले पर केंद्र सरकार ने भी काफी सराहना की है। सीएम मनोहर लाल ने प्रतिनिधि मंडल को अगले वर्ष होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सूरजकुंड में पार्टनर देश बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा हर वर्ष कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र की महिमा बताते हुए कहा कि इस धरती पर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए हरियाणा के इस पहल की सराहना की है। कॉन्क्लेव में होने वाले विभिन्न सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। However, it is little early to say what effect of growing inequalities and rapid changes will have on society and on human values. But there will be fundamental changes in industrial production, design and manufacturing. Digital platforms, automation and data flows are reducing the importance of geographic distances. When digital platforms, e-commerce and marketplaces connect with such technologies, a new type of will emerge in the developing society. The way and the speed which the technology moves is becoming a landmark which was never before recorded in human history. And it is clear that whatever happens will be deep and remarkable. As such, I believe that our discussion in the Haryana Africa Conclave Series 1 will help all of us to create a new association, Haryana Africa Ties, for socio-economic development. An important question will be the types and opportunities of employment. As far as we can see, traditional manufacturing will continue to be a major source of employment for our youth. On the other hand, it will be very important for our human resources to bring changes in their lives by enhancing their skills. Therefore, our approach and policies towards education and skill development will have to change rapidly. School and university curricula have to be designed in such a way that they can prepare our youth for the future.
Shri Vishwakarma Skill University, Haryana, close to the boundaries of New Delhi. And Haryana Skill Development Mission has been launched for this purpose. Its aim is to provide relevant technical and vocational skills to our youth. We have to be very careful that the rapid changes coming in the field of technology can at least find a place in the courses at the same place. In this industrial revolution, talent will be more important than capital. High skill but temporary work will be the new phase of employment. Therefore, we need to focus and invest equally in the development of human capital as in the economic development. Proper utilization of new opportunities can, on the one hand, make the job seekers to job makers, job creators. सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला NZCC की ओर से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और जम्मू व कश्मीर राज्यों के लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। विभिन्न टीमों की ओर से प्रस्तुत किए गए लोक नृत्य से भाव विभोर होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सातों टीमों के लिए 11,11 हजार रुपए के नगद इनाम की घोषणा की। अफ्रीकी देशों से आए हुए अतिथियों ने सांस्कृतिक लोक नृत्य का खूब आनंद उठाया और कलाकारों की खूब प्रशंसा की। अतिथियों ने भी एक स्पेशल परफॉर्मेंस दी। उन्हें भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11,000 रुपए इनाम स्वरूप देने की घोषणा की। My government's emphasis is on ensuring that women, men, youth and all sections of society have equal access to affordable and quality technical, vocational trainings, agriculture and higher education of all government schemes. Excellencies, my government believes in ACT. ACT means accountability, communication and transparency in the system. Accountable government system by providing a tool, right to service by auto appeal system. Consistent and continuous dialogue for effective communication by setting a communication protocol, brainstorming to decision making. Transparent system by setting digital systems in the existing systems. Excellencies, development of last person in the line is our motto. The portability of social security benefits will ensure mobility of skilled and employable workers in the digital age. We had created another PPP, that is Parivar Pehchan Patra, family ID for all Haryana citizens, to ensure the benefits of all the schemes for the society. Technology can become the biggest disruptor in today's time. On the other hand, technological innovations and digital interventions can help for better service delivery, increasing productivity levels and better management of relevant issues. Our experience in Haryana has been very positive in this regard. Compliance of various laws, social security, health insurance, and direct payment of many government schemes to the beneficiaries are examples of better delivery by technology. Globalization and migration from such disruption will have to be better managed through multilateral coordination and collaboration. I, with my team, here are ready to work closely with you all on the theme of multi-dimensional development of the people and the state together. In this regard, we should share best practices and policies together. Excellencies, every single day, Haryana is growing, flourishing, and achieving new milestones. Our clear vision to serve the society, our political will, our good governance, empathy for last person of the line, empowerment and partnerships with stakeholders of the socio-economic development will be the key words
to drive future success. As we know, there are basically 4 ways of commuting, that is highways, railways, airways, and waterways. We had added a way of ways of commute and bringing the lands of closer is e-ways, that is I-ways, electronic information technology ways, as is spotted in earlier phrases. Today, we all together are adding a new idea of fast growing by the Haryana Africa Conclave Series 1. Africa will be at the top of our priorities. We will continue to intensify and deepen our engagement with Africa. As I have shown, it will be sustained and regular. Our development partnership will be guided by your priorities. We will build as much local capacity and create as much local opportunities as possible. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. We'll keep our markets open and make it easier and more attractive to trade with Haryana. We already have a significant trade and businesses with Africa and will support our industry to work in Africa. केंद्रीय विदेश मंत्रालय के परामर्श पर हरियाणा सरकार के तत्वाधान में राज्य के विदेश सहयोग विभाग की ओर से गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को बदलना शीर्षक के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में 12 अफ्रीकी राष्ट्रों के राजदूत एवं वरिष्ठ दूतावास अधिकारी और हरियाणा के मंत्री एवं उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के परामर्श पर हरियाणा सरकार के तत्वाधान में राज्य के विदेश सहयोग विभाग द्वारा गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को बदलना शीर्षक के तहत आयोजित इस कॉन्क्लेव में 12 अफ्रीकी राष्ट्रों नामतः मलावी, मोजाम्बिक, तंजानिया, मेडागास्कर, नाइजीरिया, इरिट्रिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, सेनेगल, केन्या, इथियोपिया और घाना के राजदूतों एवं वरिष्ठ दूतावास अधिकारियों और हरियाणा के मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया। We will harness Haryana's experience with the digital revolution to support Africa's development, improve delivery of public services, extend education and health, spread digital literacy, expand financial inclusion and mainstreaming of the marginalized. See the globe, our intent and nature to serve the society are similar, and thus we should integrate as a partner for sustainable socio-economic development. The world needs cooperation and not competition. We are always there for mutual cooperation and coordination. We all must work together to ensure that Africa is becoming a nursery for the aspirations of Africa's youth and our Haryana diaspora there. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त संजीव कौशल, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव योगेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। Excellencies, in this economic world, the people intends for the currency only. Haryana is the land of Gita, the land of karma. My idea is to consider the human element along with business or economic aspects. And hence, out of various models of business, like B2B, G2B, G2G, we believe in H2H model of working. H2H, that is heart-to-heart approach. I welcome you all to utilize this opportunity. I strongly believe that the Haryana Africa Conclave Series 1 may turn to strong Haryana-Africa ties, which will set new definition of collaborations and mutual growth. I'd like to suggest that our team,
Africa Haryana team should consider this subject in comprehensive manner. Let's join hands and change the global perception, go together and progress together, work together. Thank you very much. तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हरियाणा राज्य के विकास के लिए सूचियां बना रही है। प्रदेश भर के लोगों को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। मनोहर सरकार की सोच है कि वे प्रदेश भर के लोगों को एक समान सुविधा मुहैया करा सके, जिसके लिए मनोहर सरकार ने 2 दिवसीय हरियाणा अफ्रीका कॉन्क्लेव सीरीज 1 की शुरुआत की है, ताकि भविष्य में प्रदेश का सुनिश्चित रूप से विकास हो सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।